हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में जो अगर इनिशियल टाइम से ही आप बच्चे के अननोइंगली बच्चे से फॉलो करा देती हैं या बच्चा अननोइंगली उन हैबिट्स को फॉलो करता है तो आगे जाके उन बच्चों में ब्रेन स्ट्रोक तक की प्रॉब्लम आ सकती है, उनका ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। साथ ही साथ इनिशियल टाइम पर भी उन बच्चों में कंपैरेटिवली स्टडीज की गई हैं और ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं, इन बैड हैबिट्स को, उन बच्चों के अंदर जो उनका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है दैट इज IQ लेवल और जो उनका इमोशनल क्वोशिएंट होता है दैट इज EQ लेवल, दोनों ही लो पाए गए हैं। इवन जो WHO है, WHO ने भी ये गाइडलाइंस दी है कि इन चीजों को अगर बच्चा इनिशियल टाइम से फॉलो करता है तो उसमें ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ उसकी मेमोरी भी वीक हो सकती है और बच्चे का IQ लेवल भी, इंटेलिजेंस भी कम हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपका बच्चा टीवी देखते हुए खाना खाता है, अब बहुत सारी मदर्स होती हैं, उनको बहुत इजी लगता है, पेरेंट्स को इजी लगता है कि बच्चा आराम से खा लेता है अगर टीवी या मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर कुछ भी उसके आगे ऑन कर देते हैं। बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है। फर्स्टली तो बच्चे को ये पता ही नहीं चलता है कि वो ओवर फीड कर रहा है या अंडर फीड कर रहा है। बच्चे इतने कॉन्सेंट्रेशन से जो खाना खा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ टीवी और स्क्रीन को देख रहे होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहे हैं और कितना उनको खाना है, कितनी भूख है। कई बार बच्चे टेम्पटिंग में भी कि क्योंकि हमें पेरेंट्स ज्यादा देर टीवी देखने देंगे, अगर हम ज्यादा देर तक खाना खाएंगे तो वो और ज्यादा देर तक, क्योंकि उन्हें टीवी देखना होता है, तो खाना खाते चले जाते हैं और ऐसे बच्चे ओबीस हो जाते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं और ओवर ईटिंग आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट अगर चीज की बात करें, अगर जो बच्चे दिन में सोते हैं, सुबह के टाइम लेट तक सोते हैं और जो बच्चे रात को जो है बहुत देर तक जगे रहते हैं, उन बच्चों के भी ब्रेन की कैपेसिटी कंपैरेटिवली उन बच्चों के अकॉर्डिंग जिनका एक पर्टिकुलर शेड्यूल है, जो अर्ली जल्दी टाइम पे सोते हैं और जल्दी टाइम पर ही उठ जाते हैं, जिनका एक फिक्स टाइम है सोने का और जगने का, उन बच्चों के कंपैरिजन में इन बच्चों का जो IQ लेवल है और मेमोरी और इंटेलिजेंस है वो कम पाया गया है। ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा बॉडी है उसकी एक प्रोसेसिंग पावर है, उसको पता है कि बॉडी के अंदर जो है इस तरह के हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं। जब नाइट टाइम आता है, जब सोने का टाइम आता है तो बॉडी के लिए ऐसे सूदिंग चीजें सिक्रीट होती हैं और जब मॉर्निंग टाइम आता है तो बॉडी के अंदर एनर्जेटिक एक्टिव वाली चीजें सिक्रीट होती हैं। बट जब वो एक्टिविटी करने का टाइम है उस टाइम सो रहे हैं और जब सोने का टाइम है तब आपका बच्चा जगा हुआ है, तो डेफिनेटली वो उसकी ब्रेन कैपेसिटी को हैम्पर करता है। इसके अलावा जो बच्चे अपना यूरिन, मतलब जो बच्चे अपना टॉयलेट, अपना पेशाब ज्यादा देर तक रोकते हैं, उनकी भी ब्रेन की कैपेसिटी कम हो जाती है और बच्चों के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके जो टॉक्सिन्स हैं उस तरह फ्लश आउट नहीं होते, कई बार रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो अगर आप टाइमली, बच्चा अपना यूरिन पास नहीं कर रहा है, कई बार बच्चों को हैबिट होती है कि शर्म के मारे या कुछ भी वो बताते ही नहीं है कि उनको टॉयलेट जाना है, वो उसको रोक के रखते हैं, बट ये भी एक बैड हैबिट है। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसको इमीडिएटली बंद करा दीजिए। अगर आपका बच्चा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिस करता है, ब्रेकफास्ट मतलब कि कोई भी ऐसा मील जो उसको मॉर्निंग के टाइम पे लेना है, अगर वो बच्चा नहीं ले रहा है, क्योंकि जो मॉर्निंग में हम बच्चे को खाना खिलाते हैं या इवन बड़े लोग भी जो खाना खाते हैं वो इस तरह का होना चाहिए कि वो बच्चे को डे को क्विक स्टार्ट दे और एनर्जी रखे आगे के लाइफ प्रोसेसेस में जो उसको पूरा दिन में करना है या एक्टिविटीज जो करनी है। अब अगर बच्चा मॉर्निंग में ही ऐसा फूड ले लेगा या अपना मील स्किप कर देगा तो उसकी डेफिनेटली जो ब्रेन की कैपेसिटी है धीरे धीरे करके लो होती देखी गई है बहुत सारी स्टडीज में। क्योंकि वो बच्चों के लिए जो दिन भर की एक्टिविटी है, जो क्विक स्टार्ट एनर्जी का लेवल चाहिए था, वो क्योंकि उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दिया है, वो उनका नहीं हो पाया है। तो इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए कि बच्चे अपना ब्रेकफास्ट नहीं मिस करें। इसके अलावा जो बच्चे शुगर का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो शुगर होता है अगर उसका कंजप्शन ज्यादा है बच्चों के अंदर, तो इस तरह के बच्चों में आगे जाके ओबेसिटी, डायबिटीज का खतरा रहता है और ये सारी ही चीजें आपके ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है। तो ये आगे जाके ब्रेन को डैमेज भी कर सकती हैं, साथ ही साथ ब्रेन फॉग वगैरह की भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक तक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए डायबिटीज ना हो, बच्चे को ओबेसिटी ना हो, इसलिए शुगर का कंजप्शन भी बच्चों के अंदर चेक रखना चाहिए। जो बच्चे बहुत ज्यादा कैंडीज खाते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा शुगरी आइटम का इंटेक करते हैं, तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशनस डाइट देनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है
कि जो बच्चे होते हैं, अब जैसे सर्दियों का सीजन आ गया है, हम क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा कैप पहना देते हैं और उनको सॉक्स पहना देते हैं। ठीक है, आपका बच्चा जगा हुआ है दिन के टाइम में, इट्स फाइन, आपने उसको कैप पहनाई है, क्योंकि सर्दी है उसको सॉक्स पहनाइए। लेकिन अगर आप सोने के टाइम पे बच्चे को कैप और सॉक्स पहनाती हैं, तो ये वो उसके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो, अगर आपने लंबे टाइम तक सॉक्स पहनाई है और कैप पहनाई है, तो उन बच्चों का जो टेम्परेचर का लेवल है वो हाई हो सकता है। हाई टेम्परेचर की वजह से जो है उनका जो मांसपेशियां हैं या सर के अंदर, अगर ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी, वहां से जो भी एयर है, जो हीट एक्युमुलेट हुई है, वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने कैप पहना दी है। आपने ब्रीदेबल मटेरियल की कैप नहीं पहनाई है, मतलब ऐसे मटेरियल की जिसमें से, जैसे कॉटन वगैरह कि आप फिर भी थोड़े बहुत देर के लिए पहना सकते हैं, बट सोते टाइम आपको बिल्कुल सॉक्स और कैप नहीं पहनानी है, क्योंकि उसमें से जो हीट है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इन बच्चों में जो है टेम्परेचर बहुत राइज हो जाता है कई बार बॉडी का, और हीट स्ट्रोक टाइप की चीजें हो सकती हैं। बच्चे का ज्यादा गर्मी दिमाग में भी चढ़ सकती है, तो ये सब बच्चे के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। और ऐसा भी देखा गया है, ऑल्दो ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए भी सॉक्स वगैरह बेनिफिशियल होती हैं, बट अगर वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक पहनी जाए और स्पेशली सोते टाइम पहनी जाए, तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मलाइज होने के बजाय कभी कभी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिक्रीज भी हो जाता है। तो सिमिलरली जो ब्लड ब्रेन के पास पहुंचना है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और इस डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि बच्चे का ब्रेन की एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, और धीरे धीरे करके मेमोरी लॉस, IQ लो और EQ लो हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये बैड हैबिट्स हैं, आपका बच्चा फॉलो कर रहा है, तो ये इमीडिएटली बंद कर दीजिए। आजकल बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल था, उसको हार्ट अटैक हो गया। बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि एथलीट्स वगैरह को हार्ट अटैक हो रहा है, जो हेल्दी लिविंग स्टाइल कर रहे हैं उनको भी हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम नॉर्मल लाइफ में फॉलो करते हैं, हम भी अननोइंगली और हमारे बच्चे भी अननोइंगली उन्हें फॉलो करते हैं, बट ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, डिटोरिएटिंग इफेक्ट है इनका। तो इस तरह की हैबिट्स को बंद कर दीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे लाके ऑन कर दीजिए कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप चाहती हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बोल सकती हैं। सो मेरे चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टिप्स हैं इस चैनल के ऊपर, वो आप इजीली देख सकती हैं, जो सारी मदर केयर, पेरेंटिंग से रिलेटेड हैं और बेबी केयर से रिलेटेड हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड हैं, और जो कि एक डॉक्टर की साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड है और एक मदर के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।